सर मेरे प्रोजेक्ट में यही है कि अगर लाइन टू लाइन फॉल्ट, लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट और फायर फॉल्ट दिखाया गया है, जिसके माध्यम से ऑटोमेटिक स्वचालित ही लाइट कट हो जाएगी और स्वचालित ही ऑटोमेटिक चालू हो जाएगी। और मेरे प्रोजेक्ट का ये आइडिया मेरे मतलब हमारा जो खेत है वो रोड के पास है और उसके पास में ये थ्री फेस लाइन जाती है, जिसके ऊपर अक्सर एक हफ्ते में लगभग एक से दो घटनाएं होती रहती है, जिसमें मोर और अन्य पक्षी घायल होते हैं। ये दो तार आपस में टकरा जाए तो वो मॉड्यूल रिले मॉड्यूल है, वो ऑटोमेटिक लाइट कट कर देगा। जब दो तार दूर होगी तो ऑटोमेटिक वापस लाइट चालू हो जाएगी। और अगर उन तीनों तार में से कोई भी ज़मीन पर टूट कर नीचे गिर जाती है तो भी लाइट ऑटोमेटिक स्वचालित ही कट और स्वचालित ही चालू हो जाती है। और उस टेम्परेचर सेंसर के कारण अगर आग लग जाती है उसमें तो भी ऑटोमेटिक स्वचालित ही चालू हो जाती है और स्वचालित ही कट हो जाती है। सर मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि जल्द से जल्द इस ऐसे प्रोजेक्ट को धरातल पर उतारा जाए, और ऐसा ही नहीं बल्कि इससे अतिरिक्त फीचर से भरा प्रोजेक्ट उतारना चाहिए, ताकि इन पक्षियों के साथ साथ मनुष्य और अन्य जानवरों को भी मतलब हानि न पहुंचे। आपस में टकराएगी इसमें डिस्टेंस ज़्यादा है। जी सर। और ये इन तीनों से जुड़ी हुई है, इन तीनों में से कोई भी अगर लाइन टूट के नीचे गिरेगी तो ऑटोमेटिक लाइट कट हो जाएगी रिले मॉड्यूल के कारण, और जब ऊपर होगी तो ऑटोमेटिक चालू हो जाएगी। और ये टेम्परेचर सेंसर लगा हुआ है यहाँ पर, जिसके कारण यहाँ पर आग लगने के कारण ये रिले मॉड्यूल को सूचना भेजेगा और रिले मॉड्यूल ऑटोमेटिक इसे कट कर देगा लाइट। और जब ये टेम्परेचर सेंसर टेम्परेचर कम होगा तो ऑटोमेटिक कम ज़्यादा गर्म ज़्यादा है और थोड़ा तरीके। और ये भी मैंने चार्जर का प्रयोग किया है ताकि अपने को करंट ना लगे, एसी को डीसी में कन्वर्ट करना। और इसका मुझे जो आइडिया है वो मिला है, हमारे जो खेत है वो हमारे मतलब रोड के पास है और उसके पास में ऐसी लाइन गुजरती है जिसके ऊपर लगभग 7 दिन में एक हादसा होता रहता है। सर मेरे प्रोजेक्ट में यही है कि अगर लाइन टू लाइन फॉल्ट, लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट और फायर फॉल्ट दिखाया गया है, जिसके माध्यम से ऑटोमेटिक स्वचालित ही लाइट कट हो जाएगी और स्वचालित ही ऑटोमेटिक चालू हो जाएगी। और मेरे प्रोजेक्ट का ये आइडिया मेरे मतलब हमारा जो खेत है वो रोड के पास है और उसके पास में ये थ्री फेस लाइन जाती है, जिसके ऊपर अक्सर एक हफ्ते में लगभग एक से दो घटनाएं होती रहती है, जिसमें मोर और अन्य पक्षी घायल होते हैं। ऐसे बहुत सारे पक्षी मरते हैं, लेकिन दो पक्षी जो थोड़े बहुत जीवित बचे और घायल अवस्था में थे उनको हमने वन विभाग के पास भी पहुंचाया था। और इसी से मैं प्रेरित हुआ और उसके बाद मैंने मेरे सर से बात की और सर ने मेरे को गाइड किया और फिर मैंने ये प्रोजेक्ट बनाया। तो क्या क्या वजह थी, वो जो पक्षी जो थे वो कौन थे पक्षी, क्या वजह थी उनके घायल होने की? सर ये जो हमारे वहाँ अक्सर मतलब पेड़ पौधे ज़्यादा रहते हैं और रोड के पास रहते हैं, तो पक्षी वो खेत में से जैसे ही उड़ते हैं तो फिर वो जैसे ही उड़ते हैं तो ऊपर उनके पंख टकरा जाते हैं, या फिर ज़्यादा एक साथ उड़ते हैं, उस कारण से भी कभी कभी वो इसके ऊपर भी बैठ जाते हैं ज़्यादातर, तो इस कारण से वो पक्षी घायल हो जाते हैं। और उन पक्षियों के घायल होने के कारण मैंने सोचा कुछ भी हो जाए, लेकिन ये मतलब एक ऐसा नियम होना चाहिए और ऐसा प्रोजेक्ट बनना चाहिए, सरकार को ये लागू करना चाहिए बिजली विभाग वालों को, ताकि इन पक्षियों के साथ साथ मनुष्य के लिए भी मतलब सेफ्टी रहे। अब आपने जो बनाया है उसमें क्या दिखा रहे हैं आप, किस तरह होता है? सर मेरे प्रोजेक्ट में मैंने दो टावर बनाए और इसमें 3 लाइनें ली है और एक मॉड्यूल लिया है और साथ में एक टेम्परेचर सेंसर लिया है और एक अर्थ टू ग्राउंड एक मैंने जाली ली है, जिसके माध्यम से अगर कोई भी दो तार आपस में टकरा जाए तो वो मॉड्यूल रिले मॉड्यूल है, वो ऑटोमेटिक लाइट कट कर देगा। जब दो तार दूर होगी तो ऑटोमेटिक वापस लाइट चालू हो जाएगी। और अगर उन तीनों तार में से कोई भी ज़मीन पर टूट कर नीचे गिर जाती है तो भी लाइट ऑटोमेटिक स्वचालित ही कट और स्वचालित ही चालू हो जाती है। और उस टेम्परेचर सेंसर के कारण अगर आग लग जाती है उसमें तो भी ऑटोमेटिक स्वचालित ही चालू हो जाती है और स्वचालित ही कट हो जाती है। आपने जो मॉडल बनाया है उसे अगर सही में हकीकत की धारा पे उतारा जाए या फिर बिजली विभाग उसे एक्सेप्ट कर दे तो कितना फायदा होगा? सर
वो उसका तो मतलब कोई मूल्य नहीं है और कुछ बता भी नहीं सकते इतना फायदा होगा, क्योंकि भारत में अक्सर और रोजाना कितनी घटनाएं बिजली के कारण होती है वो कोई गिन नहीं सकता इतनी। एक और इम्पोर्टेंट चीज है, जैसे आपने कहा ना पक्षी बहुत ज्यादा इसकी चपेट में आते जी हैं, ऐसे में हमारा जो राष्ट्रीय पक्षी है मोर, उसकी जो हानि हो रही है, उसकी जो संख्या धीरे धीरे घट रही है, उस पर कितनी रोकथाम लग जाएगी? उस पर सर लगभग 60 से 70% तक रोकथाम लग जाएगी सर। वो अच्छा लगेगा आपको? जी सर। क्योंकि आपने अपने खेत के आसपास ऐसी घटनाएं देखी। जी सर बिल्कुल। आपकी क्या रिक्वेस्ट रहेगी सरकार से, या फिर जो बड़े अधिकारी हैं जो इन चीजों को लागू कर सकते हैं, उनसे क्या रिक्वेस्ट सर रहेगी? मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि जल्द से जल्द इस ऐसे प्रोजेक्ट को धरातल पर उतारा जाए, और ऐसा ही नहीं बल्कि इससे अतिरिक्त फीचर से भरा प्रोजेक्ट उतारना चाहिए, ताकि इन पक्षियों के साथ साथ मनुष्य और अन्य जानवरों को भी मतलब हानि न पहुंचे।